आगे बढ़ते हैं, बात राजस्थान की करते हैं। एक और गहलोत सरकार राज्यसभा चुनाव जीतने के लिए विधायकों को होटल में बंद करके अलर्ट में है, तो वहीं कांग्रेस के विधायक 5 स्टार होटल में बैठे हैं और राजधानी जयपुर के पास आमेर में बच्ची से दरिंदगी हो रही है। शनिवार की खबर है, 9 साल की एक बच्ची की डेड बॉडी मिली जिसके शरीर पर कोई कपड़ा भी नहीं था। शुरुआती रिपोर्ट में पता चला कि बच्ची की गला रेत कर हत्या कर दी गई। बच्ची के शव पर क्योंकि कपड़े नहीं थे तो आशंका जताई जा रही कि बच्ची के साथ रेप किया गया और फिर उसकी हत्या की गई। तो बच्चे के साथ निर्ममता को लेकर बीजेपी ने गहलोत सरकार पर अटैक किया है। बीजेपी अध्यक्ष सतीश पूनिया ने थाने जाकर प्रदर्शन किया और आरोप लगाया कि बच्चे के साथ रेप किया गया है। तो देखिए किस तरीके से प्रदेश में इस वक्त स्थिति बनी हुई है। आए दिन इस तरह की खबरें राजस्थान से सामने आती हैं, लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी का कहना है कि एक तरफ सिचुएशन है और दूसरी तरफ जो विधायक है कांग्रेस के, उनको 5 स्टार होटल में रखा जा रहा है और वहां पर वो मजे भी कर रहे हैं। ये वाकई बहुत ही सोचने वाली परिस्थिति है। ये 2 तस्वीरें देखिए और खुद ब खुद जहन में आपके सवाल उठने लगेंगे कि एक तरफ उदयपुर में जो विधायक हैं वो राजसी ठाट के साथ सुबह उठ रहे हैं और यहाँ पर कई कार्यक्रम उनके लिए आयोजित किए जा रहे हैं, और दूसरी तरफ जयपुर से लगे आमेर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर एक बच्ची के साथ बलात्कार किया गया, उसकी हत्या कर दी गई। 7-8 साल की बच्ची है। तो कुछ देर बाद ये भी पता चला कि बच्ची मिल गई है, लेकिन वो मृत अवस्था में मिली है। बच्ची का गला कटा हुआ है और नग्न अवस्था में है। अभी शरीर पर उसके वस्त्र भी नहीं है, पास में ही पड़े हैं। बच्ची की माँ उसे ढूंढ रही थी और कंट्रोल को भी सूचना दी थी कि इस तरीके से हमारी बच्ची गायब है। उसके बाद वो बच्ची ढूंढते ढूंढते जब वहाँ पहुँची तो उसे पता चला कि बच्ची उस मृत अवस्था में मिली। और अब आपको बताते हैं बीजेपी अध्यक्ष सतीश पूनिया ने क्या आरोप लगाए। 9 साल की नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ और उसके बाद उसकी हत्या हुई। ये कस्बे के हिसाब से पहली घटना हो सकती है, लेकिन राजस्थान में अंतहीन घटनाएं हैं और इस तरीके की घटनाएं तभी होती हैं जब अपराधियों में भय खत्म हो जाता है। और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी भंवर पुष्पेंद्र इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भंवर, जरा ये बताएं, एक तरफ राजस्थान में लगातार हम देख रहे हैं इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं, एक नाबालिग की हत्या कर दी जाती है, पहले रेप किया जाता है, दूसरी तरफ जो कांग्रेस के विधायक हैं 5 स्टार होटल में मजे कर रहे हैं। क्या चल रहा है राजस्थान में? देखिए, राजस्थान में जो चल रहा है उसकी तस्वीरें लगातार लोग और दर्शक देख रहे हैं कि क्या कुछ हो रहा है। एक तरफ जहां सत्ता बचाने के लिए, अपने राज्यसभा की सीटें बचाने के लिए बाड़ेबंदी में सरकार है और कोशिश ये की जा रही है कि सरकार वहां पर अपनी तीनों सीटें जो है वो बचा ले, और उसके लिए कवायद में लगे हैं मुख्यमंत्री खुद गृह मंत्री हैं। बावजूद इसके स्थितियां ये है कि 9 साल की एक बच्ची का दुष्कर्म करने के बाद उसकी हत्या कर दी जाती है, और हत्या करने के बाद आप देखिए कि कोई भी सरकार का नुमाइंदा वहां नहीं पहुंचता है। यह अलग बात है कि पुलिस ने, विपक्ष ने जब प्रदर्शन शुरू किया, थाने का घेराव किया, लोग बाग वहां पहुंचे, तो अभी एक व्यक्ति को हिरासत में लेने की खबर है कि एक व्यक्ति को हिरासत में ले लिया गया है। लेकिन आप देखिए जिस तरह के आप दृश्य देख रहे होंगे, परिवार के लोग रो रहे हैं। नग्न अवस्था में बच्ची मिली है, 9 साल की बालिका है जिसके साथ इस तरह का कृत्य किया गया है, और वो भी प्रदेश में किसी दूसरी जगह नहीं, वहां जहां से शासन और प्रशासन चलता है पूरे प्रदेश का, राजधानी जयपुर के आमेर थाना इलाके में यह घटनाक्रम हुआ है। तो ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि राजस्थान की कानून व्यवस्था किस तरीके से हाशिए पर आ गई है। निश्चित तौर पर कानून व्यवस्था हाशिए पर है, कानून सवालों के घेरे में, क्योंकि अब ऐसी तस्वीरें ये बयां कर रही हैं भंवर कि और पहली बार तो कोई ऐसे लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सवाल उठाने वाली घटना जयपुर में सामने आई नहीं है, और ऐसे में सत्ता बचाना अशोक गहलोत के लिए, उनकी सरकार के लिए ज्यादा जरूरी है, ना कि कानून व्यवस्था को बनाए रखना। बिल्कुल, सत्ता बचाने का प्रयास आपने देखा होगा कि जिस तरीके से पहले जब सचिन पायलट और गहलोत के बीच में जब गुटबाजियां हुई थी, उस वक्त भी सत्ता बचाने को लेकर ये लोग होटल में बाड़ाबंदी में थे और तमाम तरह की लॉ एंड ऑर्डर की स्थितियां खराब हुई। लगातार दंगे राजस्थान में हो रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थितियां वो खराब हैं, और अब जब पूरा प्रदेश के जो है पूरे देश में राजस्थान महिला अत्याचार में नंबर 1 पर है, वहां एक बालिका राजधानी जयपुर में सरेआम 9 साल की बच्ची जिसको मार करके पटक दिया जाता है, दुष्कर्म
दुष्कर्म किया जाता है। और घटनाक्रम क्या क्या हुआ है तो जांच के बाद पता लगेगा, लेकिन फिलहाल जो दृश्य वहां पर देखने को मिला है वो लगता नहीं है कि कहीं भी मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कि राजस्थान की कानून व्यवस्था और यहाँ की आपने सही कहा, लौटेंगे आपके पास, लेकिन इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है, वो भी बता दें अपने दर्शकों को। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला का राहुल गांधी से सवाल हमला बोला है। अशोक गहलोत बेटियों की बजाय सत्ता बचाने में जुटे हुए हैं, क्या राहुल गांधी परिजनों से मुलाकात करेंगे? ये बड़ा सवाल तो देखिए। और शहजाद पूनावाला हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। शहजाद, वो आरोप हम देख रहे हैं जो आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी क्या आप जयपुर जाएंगे, जिस बच्ची के साथ ये क्रूर हरकत हुई है। एक तरफ हम देख रहे हैं सत्ता बचाने के लिए किस तरह से राजस्थान सरकार जो है वो जी जान की कोशिश कर रही है, विधायक 5 स्टार के मजे ले रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ राजस्थान के केंद्र में यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर किस तरह से धराशायी हो चुकी है। ये निर्लजता की पराकाष्ठा है। आप जो 2 तस्वीरें दिखा रहे हो, एक तरफ इनके विधायक और इनके मुख्यमंत्री गृह मंत्री जो है वो सरकार बचाओ और सत्ता बचाओ में लगे हुए हैं, और दूसरी तरफ जो बेटी बचाने का अभियान होना चाहिए उसको जिस प्रकार से इन्होंने छोड़ दिया है। आज एक 9 साल की बच्ची के साथ जो दुष्कर्म हुआ है, जिस प्रकार से घटना हुई है, उसके परिवारजनों से मिलने का समय गहलोत जी के पास नहीं है, क्योंकि उनको सत्ता बचानी है। बार बार राजस्थान में ऐसी घटनाएं होती है और फिर इसमें मंत्री का बेटा हो, एमएलए का बेटा हो, वो भी शामिल होते हैं, परंतु राजस्थान की सरकार और पुलिस अपराधी बचाव करती है। इसीलिए राजस्थान नंबर 1 हो चुका है बलात्कार के मामलों में। और मंत्री क्या कहते हैं कि ये राजस्थान मर्दों का प्रदेश है, इसलिए बलात्कार होगा यहाँ पे। परंतु जो लड़की हूँ लड़ सकती हूँ के नारे देते हैं, खोखले नारे, वो आज कहाँ पर है? राहुल गांधी शहजाद, मैं आपसे यही कहने वाली थी कि अगर बीजेपी शासित किसी राज्य में इस तरह की घटना होती है तो कांग्रेस हमलावर हो जाती है, सवाल पूछती है, कहती है बेटी सुरक्षित नहीं है, लेकिन अब जब उनके खुद के राज्य में इस तरह की घटनाएं हो रही हैं तो लग तो नहीं रहा है कि कोई फर्क सरकार को पड़ रहा है। उनके कान पर जूं तक नहीं रेंग रही। मैं तो कह रहा हूं कि आज अशोक गहलोत में यदि कोई नैतिकता बाकी हो तो उन्हें ये एमएलए के साथ 5 स्टार होटल में समय बिताने के बदले उस लड़की के घर जाना चाहिए और उनको न्याय दिलाने का आश्वासन देना चाहिए। ये उनकी जिम्मेदारी है संवैधानिक। परंतु अफसोस की बात यह है कि चाहे दंगे होते रहे, राजस्थान में बलात्कार होते रहे, राजस्थान के मुख्यमंत्री को केवल अपनी सत्ता बचानी है और अपराधी जो इनके मंत्री के बेटे हैं उनको बचाना है। ये बेटी बचाना इनकी प्राथमिकता में नहीं है। मैं राहुल गांधी से आपके चैनल के माध्यम से पूछ रहा हूँ कि क्या यदि उनमें 1% भी चिंता होगी महिलाओं के लिए तो क्या वो राजस्थान इस लड़की के घर जाएंगे या वो केवल अपनी सत्ता और सरकार बचाने के अभियान में शामिल रहेंगे? शहजाद, बिल्कुल राहुल गांधी आपका ये सवाल सुन रहे होंगे और पहले भी कई बार जब राजस्थान में ऐसे मामले आए हैं तो देखने को मिला है प्रियंका गांधी से लेकर राहुल गांधी और अशोक गहलोत पर सवाल उठना लाजमी है। बहरहाल देखना होगा बीजेपी इस मामले को अब कैसे बनाती है। शुक्रिया शहजाद हमसे बातचीत करने के लिए। और भंवर पुष्पेंद्र हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। भंवर, पिछले 1 साल में हमने लगातार बहुत सारी ऐसी वारदातें देखी जो खुद कांग्रेस की सरकार को सवालों के घेरे में खड़ा करती है, और हमारी ही एक रिपोर्ट ये बता रही थी कि क्राइम राजस्थान में कैसे बढ़ा है। हत्या के मामले खासतौर पर 55% इजाफा हुआ है। कानून व्यवस्था पर क्यों ना सवाल उठाएं? गृह मंत्री हैं अशोक गहलोत, क्यों ना उनसे सवाल पूछे जाएं? जी बिल्कुल, सवाल पूछे जाना लाजमी है, लेकिन सवालों का जवाब भी मिलना चाहिए। जवाब के नाम पर कुछ नहीं मिलता है। जवाब के नाम पर मिलता है कि सिर्फ अनुसंधान जारी है, हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हमने बहुत अच्छा बजट पेश कर दिया है। लेकिन क्या अच्छा काम कर रहे हैं वो जरा एक बार एनसीआरबी के आंकड़े भी उठाकर देख लें तो समझ में आता है। वही पुलिस जो मतलूब को अभी तक गिरफ्तार नहीं कर पाई, वही पुलिस जो क्राइम होता रहता है और कहती रहती है कि ठीक है चलो चलो भाग जाओ, वही पुलिस जहां एक 9 साल की बच्ची को दुष्कर्म के बाद मार दिया जाता है और गिरफ्तार नहीं कर पाती आरोपियों को, जब दबाव विपक्ष बढ़ाता है तब जाकर किसी को हिरासत में लिया जाता है। तो ये क्या सिर्फ दबाव की राजनीति ही समझती है पुलिस? क्या पुलिस को यह भाषा समझ में नहीं आती है कि प्रदेश में शांति व्यवस्था, कानून व्यवस्था और सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखना उसकी जिम्मेदारी है? वही पुलिस विभाग जो मुख्यमंत्री के अधीन आ रहा है, क्योंकि मुख्यमंत्री यहाँ पर गृह मंत्री हैं, ऐसे में वो अब सिर्फ सत्ता बचाने और अपने राज्यसभा की सीटों को बचाने के लिए उदयपुर के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन उस घर परिवार के पास नहीं जा पा रहे हैं जहां जिस घर की बच्ची जिसकी जान ले ली गई, हत्या कर दी गई, जिसके साथ दुष्कर्म किया गया, नग्न अवस्था में उसका शव मिला है। सोचिए क्या गुजर रही होगी उसके परिवार के साथ। जी भंवर, एक बात और देखिए, जिस तरीके से दोहरा चरित्र यहां पर कांग्रेस अपना रही है, जाहिर सी बात है कि राजस्थान की जनता भी इसको देख रही है, और ऐसे में चुनाव दूर नहीं, अगले साल राजस्थान में विधानसभा चुनाव होने हैं। कहीं ना कहीं इसका भी मुंहतोड़ जवाब जनता उस वक्त दे सकते हैं अगर स्थिति राजस्थान में ऐसी ही बनी रही।
जी बिल्कुल, राजस्थान में अगर स्थितियां इस तरह की बनती हैं तो आप देखिएगा कि रिजल्ट्स जो हैं वो बहुत खिलाफ जाने वाले हैं। ये हो सकता है कि बाड़ाबंदी करके आप राज्यसभा की सीटें निकालने में सफल हो जाएं क्योंकि बहुमत में है। खैर, मैं किसी राजनीतिक पार्टी को इस तरह की बातें तो नहीं करूंगा, लेकिन ये जरूर साफ है, जनता है, ये पब्लिक है, सब जानती है, वो देख रही है किस तरीके से करौली में दंगों के दौरान मतलूब को भगा दिया जाता है। पुलिस के सामने दंगे होते हैं और मतलूब गिरफ्तार नहीं होता है। जो दोषी नहीं है उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो जाती है, उनको गिरफ्तारी करने के लिए पुलिस चक्कर काटती है। बालिकाओं के साथ रेप हो रहे हैं, दुष्कर्म के बाद उनकी हत्याएं हो रही हैं और पुलिस हाथ पर हाथ रखकर बैठी है। किसी और जगह नहीं, राजधानी जयपुर में जहां से शासन और प्रशासन चल रहा है पूरे प्रदेश का, वहां ये सब हो रहा है, लेकिन कोई जहमत तक नहीं उठाता कि उस परिवार के आंसू पहुंचने भर चला जाए, कोई ये जानने चला जाए कि आखिर क्या पूरे मामले में सरकार की तरफ से क्या अभी तक कोई एक्शन, क्या कोई इस पूरे मामले में जवाबदेही भी हो पाई है, या अभी भी हाथ पर हाथ धरे राज्यसभा की सीटों को बचाने में ही अभी गहलोत सरकार व्यस्त है? बने रहेगा अब हमारे साथ। राजस्थान में किस तरह से जो इस वक्त की हालात हैं वो इन 3 तस्वीरों से हमारे दर्शक बखूबी समझ सकते हैं। एक तरफ वो क्राइम का स्पॉट जहां पर निर्मम तरीके से एक मासूम बच्ची के साथ बलात्कार होता है, गला रेतकर उसे दिन दहाड़े मौत के घाट उतार दिया जाता है, और दूसरी तीसरी तस्वीरें आप देखिए, बिल्कुल, जहां पर सत्ता बचाने में गहलोत जुटे हुए हैं। अपने जो विधायक है उनको रिजॉर्ट में रखा हुआ है, बाड़ेबंदी की हुई है, डर है कि कहीं सीट हाथ से ना निकल जाए राज्यसभा की, और इसीलिए देखिए एक्सरसाइज करने में बिजी है। तीसरी तस्वीर जो आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से सवाल, ये जिस तरीके से बीजेपी पूछ रही है कि क्या राहुल गांधी जयपुर जाएंगे, क्या वो इस मुद्दे पर कुछ बोलेंगे। बाबर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। इसी के